राजेंद्र जी, जिस तरह से 9.21% मतदान का प्रतिशत आया है वो अच्छे मतदान के प्रतिशत को दर्शा रहा है। लेकिन आपको बताऊं एक बार फिर जो हमने बूथ चेंज किया है, हम वेस्ली इंटर कॉलेज है और चौके एरिया का ये इंटर कॉलेज है और यहाँ के बूथों की स्थिति हम आपको दिखा दें तो यहाँ पर भी आपको शहरी क्षेत्र के जो बूथ है वो लगभग खाली दिखाई दे रहे हैं। जो संख्या बल है वो पहले की अपेक्षा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी वो संख्या जिस तरह से रामपुर में दिखाई दे रही थी, कतार दिखाई दे रही थी, लंबी लंबी कतारें, तो वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अब लोग जिस तरह से यहाँ की आम जनता बात कर रही थी कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग बाहर आएंगे तो वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से 9 बजे का जो प्रतिशत आया है वो लोग यहाँ पर पहुँचे, मतदान किया और वापस हुए, मतदान किया और वापस हुए। जब लगातार लोग आ रहे थे, हालांकि कतार नहीं लग रही थी, लेकिन लोग अपना मतदान करके फिर वापस लौट जा रहे थे। और ऐसी स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिली। ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने अब तक के समय की बात कर ले, लगभग 3 घंटे का समय है और ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है उसने अपने मत को प्रयोग करने के लिए अच्छी दिलचस्पी दिखाई है। जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है वो खुलकर बाहर आ रही है और मतदान भी कर रही है। एक बार और यहाँ की तस्वीरें हम दिखा दें आपको। देखिए यहाँ पर जितने भी बूथ हैं ये आपको यहाँ पर बूथ दिखाई देंगे, लेकिन आपको ज़्यादातर जो भी बूथ है उसमें भीड़ कम दिखाई देगी। एक बूथ तो आपके सामने है, आप देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 लोग अंदर आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो पीले कुर्ते वाले शख्स और बाहर जो पुलिसकर्मी है। ये बूथ कौन सा है नीतीश? लेकिन इसके तरह अगर जहाँ पर आप मौजूद हैं, एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बता दें। इस बूथ पे कतार लग चुकी है। तो राजेंद्र जी सवाल दोहरा दें, ये बूथ कहाँ है और कौन सा बूथ है जिस पर अभी आप जहाँ की तस्वीरें हमारे दर्शकों को लाइव दिखा रहे हैं? आजमगढ़ के चौक इलाके का वेस्ली इंटर कॉलेज है और ये वहीं का बूथ है। और अब देखिए आपको जो तस्वीरें हम लगातार सुबह से दिखा रहे थे कि बूथ लगातार खाली आ रहे थे सिवली कॉलेज के, तो उसके बाद अब वेस्ली जो इंटर कॉलेज है यहाँ के बूथ में आपको कतार दिखाई देगी, चाहे वो महिलाओं की कतार हो या फिर पुरुषों की कतार हो। आप देखिए यहाँ पर ये महिलाएं कतारबद्ध होकर अपना वोट यहाँ पर करने आई हैं और अब ये मताधिकार का प्रयोग करने के साथ साथ अपना नेता चुनेंगी, अपना यहाँ का प्रतिनिधि चुनेंगी, सांसद चुनेंगी। इनसे बात भी कर लेते हैं कि इनके मन में क्या है, तो किन मुद्दों को आधार बनाकर वोट करने आई हैं, वोट देने आई हैं, वोट देने आई। देखिए ये बुजुर्ग महिला वोट देने आई हैं और उत्साहित भी हैं। तो पूरी तरह से मतलब वोट कैसा नेता चुनना है, ठीक है। निश्चित रूप से हो सकता है कुछ हिचक हो अपनी बात कहने में। बिल्कुल हो सकता है किसी प्रकार की हिचक हो, बहुत स्पष्ट बात नहीं कह पा रहे हैं अपनी, लेकिन मतदान करने पहुंचे हैं ये अपने आप में उत्साहवर्धक है। 3 तस्वीरें अब हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। इस वक्त जो उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है उसकी 3 तस्वीरें ये देखिए आप। बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने अपना मतदान किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में वोट डालने पहुंचे। आजमगढ़ में आलम बदी भी वोट डालने पहुंचे पूरे परिवार के साथ। बुजुर्ग राजनेता अपनी सरल राजनीति की वजह से सुर्खियां बटोरते रहे हैं, आज मतदान करने पहुंचे। निजामाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो 3 तस्वीरें आज के मतदान की और ये 3 तस्वीरें महत्वपूर्ण आज सुबह से अब तक की। वापस नीतीश के पास चलते हैं और वो लगातार वहां पर जो मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं, वेस्ली इंटर कॉलेज में इस वक्त आजमगढ़ के मौजूद हैं नीतीश, वहां पर मतदाताओं से बात कर रहे हैं। नीतीश आप अवश्य प्रयास करें, आप जो मतदाताओं से बातचीत करने का, उनके विचार जानने का, उनका रुख समझने का जो प्रयास कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएं और देखें कि किस मुद्दे पर मतदान करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं लोग। महिला मतदाता हैं ये लोग और उत्साहित भी नजर आ रही है। मतदान कर लिया आपने? जी जी बिल्कुल। जरा सा वो उंगली दिखा दीजिए सही वाली। ये देखिए राजन जी इन्होंने मतदान कर लिया, लेकिन मुद्दे क्या हैं, कैसा नेता, किसको चुनना है? ये विकास का सबसे बड़ा मुद्दा हमारा विकास है। आजमगढ़ हमारा विकास की तरफ नहीं जा रहा है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ विकास हमारा भी। विकास के मुद्दे को आधार बनाकर वोट कर रहे हैं। हम लोग मतदाता हैं, हम लोग वोट डाल दिए हैं। देखिए हम लोग का निशान है और हम लोग सोच रहे हैं गड्ढा मुक्त हो। बहुत लेट निकली घर से, सुबह से मतदान 3 घंटे बाद आप लोग निकले। बेटे लोग और सब लोग परिवार में है ना। अच्छा, धीरे धीरे करके निकले। धीरे करके बंद करना मुश्किल बात है, इसलिए हमने कहा भाई परिवार धीरे धीरे अपना वोट करता रहे। कुछ पुरुष भी हैं जो देख के यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं, वो भी बात करना है। किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? वो सब हमारे आजमगढ़ का एकदम विकास जो है ठप पड़ा हुआ, तो कोई ऐसा प्रतिनिधि आवे जो हम लोगों के जिले का, शहर का विकास करे। विकास प्राथमिकता है। जी जी जी, जी।
जो स्थानीय मुद्दे अगर कहे जाते हैं, सड़क, बिजली, पानी और इसके साथ जो यहाँ के जो अन्य मुद्दे हैं, वो उन मुद्दों पर क्या कहना है? हम तो सर उसी के लिए वोट दे रहे हैं, हम तो उसी के लिए वोट दे रहे हैं। और अभी तक तो कोई ऐसा प्रतिनिधि आया नहीं। बहुत लोग कह के गए कि गड्ढा मुक्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जाहिर तौर पर आजमगढ़ की जनता की एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।